सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहें मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में यह चौपाई है जो यह बताती है कि संसार में भावी जो है, भवितव्य जो है, वह सबसे प्रबल होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। फिर संसार राम के वनवास के लिए माता कैकेयी को दोष क्यों देता है? क्या वाकई कैकेयी भगवान राम के लिए वन नहीं मांगती तो क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संसार में पूजे जाते? क्या उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता? दशरथ नंदन के भगवान बनने की यात्रा जो थी, या मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जो यात्रा थी, या जो आदर्श पुरुष बनने की जो यात्रा थी, या जो चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो यात्रा थी, या कृपा निधान बनने की जो यात्रा थी, जो दयालु बनने की जो यात्रा थी, जो मित्र बनने की यात्रा थी, जो नायक और नायकत्व की जो यात्रा थी, जो धर्म के पलड़े में, कर्तव्य और मर्यादा के पलड़े में शीर्ष पर पहुंचने की जो यात्रा थी, क्या कैकेयी के बिना सहयोग के यह संभव था? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है कैकेयी के राम। लेखक हैं रहीश सिंह। रहीश सिंह जाने माने पत्रकार रहे हैं, मीडिया कर्मी रहे हैं, लेखक रहे हैं और उनकी अपनी व्याप्ति जो है बतौर अकादमिक, बतौर पत्रकार, बतौर लेखक पिछले 3 दशक से अधिक समय से व्याप्त है। इतिहास, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये सब उनके प्रिय क्षेत्र रहे हैं। यह पुस्तक दरअसल उन्होंने कैकेयी के राम के रूप में भगवान राम के वन गमन की यात्रा को दर्ज किया। ये पुस्तक इसलिए खास है क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह भगवान शिव ने अपने कंठ में हलाहल रोक लिया और मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, उसी तर्ज पर कैकेयी ने समस्त संसार का अपमान झेला, अपने लिए अपयश बटोरा, लेकिन अपने पुत्र के लिए, जो प्राणों से प्यारा पुत्र था, भरत से अधिक राम को मानती थी कैकेयी, उनके लिए वनवास में। यह एक औपन्यासिक कृति है। औपन्यासिक कृति का आधार वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस है। इसके साथ रामलीला की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं रहीश सिंह के दिमाग में रही होंगी। उन्होंने जो कुछ भी राम कथा को, दुनिया भर में जो सृजित राम कथाएं हैं, राम के बारे में जितनी अलग अलग तरह के कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तर्ज पर, उन सब के अध्ययन के बाद यह पुस्तक लिखी। यहाँ भगवान राम, इस उपन्यास की शुरुआत होती है कुछ इस अंदाज में कि भगवान राम लंका को विजित कर, रावण को पराजित कर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या लौटते हैं और गुरु वशिष्ठ से उनकी मुलाकात होती है, बंधन होता है और उसके बाद गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और वह ये बताते हैं कि मैं कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में था और आपके वन गमन के लिए जो आधार भूमि तैयार की थी वो मैंने तैयार की थी। मैंने ही माता कैकेयी को यह कहा था कि राम अभी राज्याभिषेक के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, या चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, जिसने अयोध्या के मर्म को नहीं जाना हो, अयोध्या के जन को नहीं जाना हो, मनुष्य के जीवन को नहीं जाना हो। और
जिस कैकेयी पर भरत से लेकर समूचे अयोध्या वासियों ने, जिनका पूरा 14 वर्ष का जीवन अपमान में, हिकारत में, एकांत में बीता, उस कैकेयी ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र के लिए वनवास मांगा। जब मैंने कहा था तो कैकेयी ने बाकायदा एक चुनौती सी दी थी। कैकेयी की जो कथा है, जो लोग रामचरितमानस या रामायण पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं कि कैकेयी को जो 2 वचन था, जिस वचन में उन्होंने भगवान राम के लिए वनवास उन्होंने मांगा, उसकी भी एक कहानी रईस सिंह कहते हैं। और रईस सिंह जो कह रहे हैं वो दरअसल पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। हमारे जो रामचरितमानस और रामायण है उनकी कथाओं पर आधारित है। आप जब कभी उस वचन को, वो वचन महाराज दशरथ ने दिए थे अपनी पत्नी को। क्यों? क्योंकि देवासुर संग्राम में अपनी तर्जनी से उन्होंने जो टूटा हुआ रथ का पहिया था उसको रोक लिया था तर्जनी से। और उनकी ताकत इतनी थी कि कैकेयी को युद्ध में हराना असंभव था। यानी अगर वह तय कर लेती तो उन्हें किसी भी स्थिति में हराया नहीं जा सकता। दूसरी बात, उन्होंने जो वचन मांगा, पहला वचन उन्होंने मांगा भारत के लिए राजगद्दी। उन्होंने भगवान राम के लिए वनवास पहले वचन में नहीं मांगा है। क्यों? क्योंकि यह कैकेयी के राम उपन्यास में, औपन्यासिक कृति में रईस सिंह कहते हैं, और जो दूसरे आख्यान हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर माता कैकेयी ने पहले वचन में भगवान राम के लिए वनवास मांगा होता तो दशरथ तुरंत प्राणोत्सर्ग कर दिए होते, और अगर महाराज दशरथ के प्राण चले जाते तो वन जाने की बात कैसे होती भगवान राम। यह वचन तो सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित रह जाता। तीसरी चीज, अगर कैकेयी भी इच्छा व्यक्त कर देती, इस किताब में है कि भगवान राम कहते हैं कि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि अगर आप ही कह देते मुझे तो मैं चला जाता। कैकेयी माँ को ये वचन की क्या जरूरत, वो इच्छा व्यक्त कर देती मैं चला जाता। वो कहते हैं नहीं, वह उस पूरे 14 वर्ष अपने को तपा रही थी। भरत ने क्या क्या शब्द नहीं कहे, इसलिए उन्होंने पहले में मांगा भरत के लिए राजगद्दी। कहा जाता है, कथानक यह है कि महाराज दशरथ ने कहा कि अरे ये तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो राम और भरत में कोई अंतर। तब उन्होंने कहा कि वनवासी वेश में मुझे राम का वनवासी। यह कथा, उसके बाद वशिष्ठ जी से जो संवाद है भगवान राम का, उसके बाद माता कैकेयी से किस तरह से उनका मिलन हुआ है उसकी व्याख्या है पूरी। कैकेयी ने क्यों चुना, क्या कुछ कहा, क्या उनके मन में बीत रही थी 14 वर्षों से, किस तरह से वो तमाम हलाहल पीने के बावजूद, आक्षेप सहने के बावजूद किस तरह से उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, और वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि राम लौटें। और इसके बाद का संवाद रावण से संवाद है। इस पुस्तक की ये विशेषता है कि रावण से संवाद है। रावण को किस तरह से नीति वचन सीखने के लिए, नय की जो शिक्षा है वह लेने के लिए भगवान राम जब जाते हैं तो रावण क्या कुछ कहता है। रावण किस तरह से यह बताता है कि मैं सब कुछ जानता था, और युद्ध में आप कहते हैं धर्मनीति, धर्मनीति तो मैं भी कोई कदाचार में नहीं था। लंका की रक्षा करना हमारा कर्तव्य था, और ऐसा नहीं है मेरे जैसा व्यक्ति तो मैं तो आपको पहले दिन पहचान गया जिस दिन शिव के धनुष यज्ञ में मैंने देखा आपको प्रत्यंचा खींचते ही, आपके उठाते ही धनुष टूट गया। तो आप क्या समझते हैं कि मैं क्या सीता को नहीं पहचान रहा था क्या राम? लेकिन जब वो शिक्षा की बात आती है तो वो ये कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी। वो कहता है कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। भगवान राम कहते हैं तुम प्रकृति की व्यवस्था में प्रतिरोध कर रहे थे। वो कहता है कि मैं चाहता था कि मेरे परिवार के हर व्यक्ति की मुक्ति हो। क्या जिस दिन बानर आया था, अगर मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाता तो क्या आप भगवान के रूप में स्थापित हो पाते? यहाँ मेरी भी अपनी भूमिका थी, और ये बातें हम लोग भी जानते थे वर्षों वर्षों से। तो यह खंड है
इस तरह से यह बहुत ही रोचक कथा शैली में रहीश सिंह ने इसको लिखा है। वो कहता है कि सबसे बड़ा मेरा दुश्मन अहंकार था, और राम, मैं आपको यह कह रहा हूँ कि रावण को आपने मारा है, उस अहंकार को नहीं मारा है। मैं सदियों सदियों तक हर व्यक्ति के अंदर रहूँगा। हर वर्ष रावण का पुतला दहन होता है, हर वर्ष रामलीला में रावण को मारा जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान राम की मर्यादा हो न हो, उनका शील हो न हो, उनकी मर्यादा और उनके शील के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रावण के अहंकार के लिए किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस तरह से रावण पराजित होकर भी हर व्यक्ति के अंदर जीवित है और व्याप्त है। रावण का यह संवाद बहुत ही रोचक ढंग से है। इसके बाद दूसरे खंडों में गुरु वशिष्ठ के बाद अयोध्या वासियों के ऊपर क्या बीत रही थी, भरत को किस तरह से अपराध बोध होता है और भरत क्या कुछ कहते हैं, वह संवाद है। एक तरह से ऋषि भारद्वाज से जो उनकी मुलाकात है वह भी है, निषाद राज से मुलाकात है, निषाद राज से क्या कुछ संवाद होता है वह इसमें शामिल है। और कैकेयी को भगवान राम यह आश्वस्त करते हैं कि माँ, जब मैंने रावण को पराजित कर लिया था तो भगवान देवाधिदेव शिव के साथ पिताजी भी आए थे, और मैंने पिताजी से जो वचन मांगा था उसमें यही मांगा था कि आप माँ को क्षमा कर दें, उनके प्रति किसी तरह का कलुष आपके मन में न हो, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के, बिना उनके मैं आज वह नहीं हो पाता जो मैं हूँ। तो कैकेयी के राम इस तरह से एक अपनी तरह की विशिष्ट पुस्तक है। आप राम कथा को जितनी बार भी पारायण करते हैं, सुनते हैं, हर बार उसमें नई चीज़ आती है। और भगवान राम के चरित्र की ये बात है कि अगर रामचरितमानस आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार उसके नए अर्थ खुलते जाते हैं दोहों में, चौपाई में। उसी तरह से कैकेयी के राम में रहीश सिंह ने एक तरह से हमारे समय की जो कालजयी कथा है उसको बहुत ही अनूठे ढंग से लिखा है। मैं बहुत बहुत रहीश सिंह जी को बधाई दूंगा इस पुस्तक के लिए, वाणी प्रकाशन को बधाई दूंगा इस कृति को प्रकाशित करने के लिए। इसका मूल्य 395 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।